सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कैमरा टेस्टिंग करने वाला हूँ OnePlus 11R की एंड आई विल बी शेयरिंग माय ऑनेस्ट व्यूज़ विद यू। और इसके बहुत एक्सटेंसिव सैंपल हमने लिए हैं, फोटोज़ के, वीडियोस के एंड लो लाइट में भी सैंपल्स लिए हैं। बट एक ऐसा चीज़ मुझे इसके कैमरा में लगा जो OnePlus के हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं था, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से और मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाता रहूँगा सो दैट आपको भी पता लगते रहे कि भाई इसका आउटपुट कैसा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 4K वीडियो की, आप 60 FPS पे शूट कर सकते हो, जो एक्चुअली काफ़ी सही है बिकॉज अभी भी इस बजट में 4K 30 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है। 60 FPS में बेनिफिट है कि आप स्लोमो वीडियो शूट कर सकते हो। बट यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्टेबलाइजेशन की, जो बहुत इंप्रेसिव लगा कंसिडरिंग कि 4K में आपको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, वो भी अप टू 60 FPS। यहाँ आप सैंपल में खुद देख सकते हो। और वॉक करते हुए यूजुअली बहुत फ़ोन्स में इवन 35-40 हज़ार के बजट में भी स्टेबलाइजेशन इतना बढ़िया नहीं आता। तो OnePlus 11R अगर आप स्टेबलाइजेशन के हिसाब से ले रहे हो तो एक बहुत बढ़िया चॉइस हो सकता है। देन अगर आप इस सैंपल में देखोगे, जैसे मयंक फ्रेम में वॉक कर रहे हैं एंड लाइट चेंज हो रही है, फ्रंट लाइट टू साइड टू बैक लाइट, तो जो एक्सपोजर चेंज है वो काफ़ी सही है। मतलब इस हिसाब से जैसे ही बैक लाइट में आ रहा है सब्जेक्ट या साइड लाइटिंग में आ रहा है, तो 11R बहुत अच्छे से एक्सपोजर एडजस्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं फेस पे जो एक्सपोजर आ रहा है, इवन बैकग्राउंड में जो डायनामिक रेंज है वो काफ़ी सही मैच हो रहा है। तो देखने में जो वीडियो है वो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है। बाकी बात रही स्टेबलाइजेशन की, तो 1080p में भी स्टेबलाइजेशन इज़ गुड। बट बढ़िया चीज़ ये है कि इसका जो अल्ट्रा स्टेडी का यहाँ मैं आपको कंपैरिजन दिखा दूंगा, वो काफ़ी बढ़िया है। स्पेशली इतनी तेज़ भागते हुए भी आप बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियो शूट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, वीडियो में मैं लास्ट में ये बोलूँगा, यहाँ पे एक और मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ जहाँ टीम भागते हुए शूट कर रही है और इतना ज़्यादा भागते हुए भी 4K में जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देन अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे काफ़ी सही लगा। 4K है तो उस हिसाब से क्वालिटी इज़ रियली गुड। बट चीज़ें जहाँ पे चेंज होनी स्टार्ट होती हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दैट इज़ 1080p का वीडियो आउटपुट। सबसे पहले मैं अल्ट्रा वाइड एंगल सैंपल्स आपको दिखाता हूँ। देखने में ये मुझे 720 से भी बेकार क्वालिटी लग रहा है। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे प्रोसेसिंग में कुछ दिक्कत हो रहा है या कुछ ना कुछ इशू है, बिकॉज इतना बेकार क्वालिटी 1080p का कभी कैप्चर नहीं होता, स्पेशली इतने अच्छे प्राइस्ड फ़ोन पे। देन अगर मैं स्टैंडर्ड कैमरा की भी बात करूँ 1080p में, तो कभी तो वीडियो बढ़िया आ रही थी, स्पेशली वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में मोस्टली जो मुझे वीडियो मिली उसका क्वालिटी बहुत बेकार है, आप यहाँ देख सकते हो, एंड ये यूजेबल भी नहीं है। तो मे बी OnePlus को यहाँ पे कुछ फर्मवेयर अपग्रेड है इसको बेटर करेगा। पर अभी के हिसाब से अगर आप 1080p पे सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हो इस फोन में आपको। बट सबसे इंप्रेसिव चीज़ मुझे वीडियो में जो लगी वो है बोके मोड। और स्पेशली अगर आप यहाँ ये फ्लावर वाला एग्जाम्पल देखोगे, एज डिटेक्शन इतना बढ़िया है कि मैं मेक आउट ही नहीं कर पा रहा कि भाई ये पोर्ट्रेट मोड है या नॉर्मल मोड है या मे बी DSLR से शूट किया गया है, बिकॉज एज डिटेक्शन बहुत बढ़िया है। इवन अगर मैं ह्यूमन सब्जेक्ट पे स्विच करता हूँ वहाँ भी आप देख सकते हो, एज लॉन्ग एज वेस्ट लेवल तक सब्जेक्ट आपके फ्रेम में है बढ़िया एज डिटेक्शन मिलेगा। बट जैसे ही एक डिस्टेंस आता है तो एज डिटेक्शन खराब होने लग जाता है। वो किसी भी फ़ोन में होगा बिकॉज सॉफ्टवेयर बेस्ड एज डिटेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इधर उधर तो होगा ही। बट अदरवाइज देखने में जो बोके आता है, जो पोर्ट्रेट इफेक्ट आपको मिलता है वो बहुत ओरिजिनल की तरफ है, बिकॉज पास वाली चीज़ें कम ब्लर होगी, पीछे वाली चीज़ें ज़्यादा ब्लर होंगी। और ये यूजुअली जब हम ऑप्टिकली डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करते हैं वैसा रिजल्ट मिल रहा है। देन यहाँ पे 2x पे भी हमने कुछ सैंपल लिए थे, मैं आपको दिखा दूंगा। बोके मोड का यूजेबल है, ऐसा नहीं है कि 2x पे अगर आप शूट कर रहे हो तो बहुत ही बेकार आएगा। बट कहीं ना कहीं नॉइस आना इजीली शुरू हो जाता है और जो एज डिटेक्शन है वो उतना बढ़िया नहीं रहता। बट स्टिल अब इसको कहीं ना कहीं बीच में सोशल मीडिया पे इजीली यूज कर पाओगे। तो फोटोज की बात करने से पहले वीडियो का मैं एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा, दैट इज जो इसका फिल्म मोड है। और फिल्म मोड में एक ऑप्शन आपको मिलता है लॉग को ऑन करने का। अब लॉग अगर आपको नहीं पता, लॉग इज बेसिकली फ्लैट प्रोफाइल होता है एकदम, मतलब आपके सैचुरेशन भी कम होंगे, कॉन्ट्रास्ट भी कम होगा, क्लैरिटी भी कम होगी। तो अपने हिसाब से जब आप इस फाइल को एडिटिंग में लेके जाओगे, यहाँ बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो, तो खुद के हिसाब से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, कितना सैचुरेशन आपको चाहिए, कितना कॉन्ट्रास्ट, कितना डायनामिक रेंज, और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है। तो अगर तो आपको बस शूट करके यूज़ करना है तो आप लॉग में मत करना, आप एडिटिंग करते करते ही आप खुद ही बोलोगे यार इससे अच्छा बेसिक वीडियो ले लेते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि अपने हिसाब से आपको कलर ग्रेडिंग करना है तो लॉग एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो इस फोन में मिल जाता है। तो अब बात करते हैं फोटोज़ की। तो रियर कैमरा में 50 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, 50 मेगापिक्सल की बात आगे करेंगे। बट पहले मैं स्टैंडर्ड कैमरा की बात करना चाहूँगा। आई हैव टू से लाइक इस रेंज में जो मैंने अभी तक फ़ोन ट्राई करे हैं, दिस हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज किसी भी सिचुएशन में जब आप फोटोज़ लेते हो यहाँ आप सैम्पल्स देख सकते हो, चाहे बैकलाइट सिचुएशन हो, चाहे लो लाइट का सिचुएशन हो, डायनामिक रेंज जो है इसका बहुत बढ़िया है। तो अगर आप स्काई में क्लाउड्स भी देखोगे,
बहुत बढ़िया से कैप्चर हो रहे हैं, इवन फोरग्राउंड एलिमेंट्स जो है वहाँ भी बढ़िया से लाइट आ रही है। कॉन्ट्रास्ट हाउएवर हल्का सा हायर साइड पे है, बट अदरवाइज अगर मैं आउटपुट की बात करूं स्टैंडर्ड कैमरा का एक्चुअली जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, इसका जो कलर है, लाइक कलर बूस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है ना कम है, टुवर्ड्स नेचुरल। और कहीं ना कहीं अगर आप ग्रीन्स को कैप्चर कर रहे हो वो ग्रीन आएंगे, ब्लूज जो है वो एक्चुअल ब्लूज आएंगे। तो ये ऐसी फोटोज़ हैं कि मैं डायरेक्टली क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ अगर मुझे एडिटिंग नहीं करनी तो भी। और यहाँ मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ, आप देखना ये पोर्ट्रेट मोड में नहीं है, ये स्टैंडर्ड है फोटो, स्टिल ब्लर इफेक्ट इतना बढ़िया है। तो ये बेनिफिट होता है जब आपको बड़ा सेंसर मिलता है और एफ नंबर कम रहता है, और इस फोन से आप इस तरीके की फोटोज 1x पे बिना पोर्ट्रेट मोड में जाए ले सकते हो। एंड थैंक्स टू बिगर सेंसर्स, बिकॉज 50 मेगापिक्सल आ रहे हैं तो सेंसर्स भी बड़े होते जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, बिकॉज आई एम श्योर आप में से काफी लोग आजकल अल्ट्रा वाइड में फोटोज लेते होंगे। तो यहाँ पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो स्टैंडर्ड टू अल्ट्रा वाइड का स्विच है ना, जो कलर स्विच है वो बहुत ही कम है। तो अगर मैं सेम फोटो स्टैंडर्ड में ले रहा हूँ अल्ट्रा वाइड में भी, तो दोनों के जो कलर्स हैं वो बहुत सही मेंटेन हो रहे हैं। ये शो करता है कि जो प्रोसेसिंग है, स्पेशली जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो काफ़ी सही और काफ़ी एक्यूरेट है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, अल्ट्रा वाइड एंगल में सेंटर टू एज जो शार्पनेस है वो बहुत बढ़िया है, स्पेशली एजेस में डिटेल्स आप इजीली देख सकते हो। कई फोन्स में एजेस में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आता है, इसमें मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिला। इट्स एक्चुअली डूइंग अ गुड जॉब। और जब बैकलाइट सिचुएशन में हमने शूट किया तो डायनामिक रेंज भी मुझे काफ़ी सही लगा। अल्ट्रा वाइड एंगल के हिसाब से मेरे क्लाउड स्काई सब कुछ बढ़िया से एक्सपोज आ रहे हैं, और फोरग्राउंड में भी बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि कहीं नकली HDR इफेक्ट या नकली ऐसा लग रहा है कि भाई शैडोज बहुत ज़्यादा क्रश हो रही हैं, हाईलाइट्स बहुत ओवर जा रहे हैं। तो प्रोसेसिंग में आई हैव टू से कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है OnePlus 11R। फिर हमने इसका पोर्ट्रेट कैमरा भी ट्राई करा, यहाँ पे मैं आपको सैम्पल्स दिखा दूंगा। सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, स्किन टोन्स बहुत नेचुरल साइड हैं। जो हल्का सा येलोइश लाइट सन का आ रहा था वो एक्चुअल वही कलर्स मेंटेन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजेंटा टोन या येलो टोन ऐड कर रहा है। एंड इवन जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी सही काम कर रहा है, स्पेशली अगर आप यहाँ बालों की तरफ भी देखोगे या कान की तरफ, तो कहीं भी ऐसा ऑड कट नहीं हो रहा। तो एज डिटेक्शन इज गुड, एंड इवन जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस है फेस पे वो भी काफ़ी बढ़िया से ये हैंडल कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इसके अंदर, तो हमने स्टैंडर्ड वर्सेस 50 मेगापिक्सल के कुछ यहाँ सैम्पल्स लिए हैं, और जूम करके अगर आप खुद से भी देख सकते हो डिफरेंस इज क्लियरली देयर। बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, 50 मेगापिक्सल में ना प्रोसेसिंग सेम है जैसे स्टैंडर्ड में है। कई फ़ोन्स में वो चेंज हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाता है या अजीब सा प्रोसेसिंग लगता है, बट 11R में वो चीज़ बढ़िया है। डिटेलिंग शार्पनेस में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आपको ऐसी फोटोज़ लेनी है जो आप बाद में क्रॉप करोगे, तो 50 मेगापिक्सल वाला जो मोड है वो एक्चुअली आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। देन इसके सैम्पल्स लेते लेते लो लाइट सिचुएशन हो गया था, तो हमने लॉन्ग एक्सपोजर मोड इसका ट्राई करा। अब जब आप लॉन्ग एक्सपोजर मोड पे जाओगे ना, 2-3 फिल्टर्स आपको मिलते हैं। एक यहाँ पे प्रीसेट है मूविंग व्हीकल्स, जहाँ पे सैंपल आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 6 मिनट का इसने एक्सपोजर टाइम दिया, और इस तरीके के आप फोटोज़ ले सकते हो। तो अगर आप कहीं हाईवे पे हो या आपको ऐसे मूविंग कार्स का कुछ लॉन्ग एक्सपोजर लेना है, और ये जो फोटोज़ हैं ये हैंड हेल्ड है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा था। लास्ट में मैं बात करूँगा नाइट मोड की, या लो लाइट में जब हम फोटोज़ ले रहे थे, तो आपको नाइट मोड वर्सेस अल्ट्रा वाइड वर्सेस 50 मेगापिक्सल साइड बाय साइड दिख जाएंगे। तो डिफरेंस इतना खासा नहीं है, बस अल्ट्रा वाइड में हल्का सा कूल टोन चले जाता है लो लाइट सिचुएशन में। बट अदरवाइज अगर मैं सिर्फ अल्ट्रा वाइड एंगल की बात करूँ लो लाइट सिचुएशन में, नॉर्मली फ़ोन्स बहुत ज़्यादा नॉइज़ देते हैं और कहीं ना कहीं एजेस में बहुत सॉफ्टनेस आ जाता है, बट 11R बहुत बढ़िया से हैंडल कर रहा है। इवन स्टैंडर्ड फोटोज़ जो हैं, यहाँ आप ये लाइट देखोगे सब्जी वाली जो फोटो है, तो डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छे से हैंडल हो रहा है। तो ऑल इन ऑल इस फ़ोन में मुझे एज सच कोई इशू नहीं लगे। बस एक मेजर इशू बहुत था कि भाई 1080p में स्टैंडर्ड एंड अल्ट्रा वाइड जो वीडियो है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की आ रही है। मे बी आई एम नॉट श्योर सॉफ्टवेयर अपग्रेड से वो बेटर होगा या नहीं होगा, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। अदरवाइज 4K वीडियो में स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है, फोटोज़ बहुत अच्छी हैं, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे अल्ट्रा वाइड हो या इवन लो लाइट परफॉर्मेंस। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई लव टू हेयर योर व्यूज़। और कोई फ़ोन का अगर आपको रिव्यू चाहिए, कैमरा रिव्यू में इस 11R के किसी के साथ कंपैरिजन चाहिए, कमेंट करके बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।